बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 फ़रवरी 2024 हो चुकी है और आपके पेपर स्टार्ट होने में जस्ट 20 डेज़ बाकी हैं और बच्चों हमारे पास टाइम बहुत कम है। इस वजह से आपके लिए सिर्फ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं सॉल्व आउट कर रही हूँ ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। डेली आप एक चैप्टर भी अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कम से कम न्यूमेरिकल आपको 17-18 नंबर दे जाते हैं। तो आते हैं हम अपने यूनिट नंबर 14 की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि आपने अपने चैप्टर की जो डिमांड है, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन जो सब्जेक्ट है वो आपको दे रहा है, उसके बारे में आपने समझना है तो आपको न्यूमेरिकल करने में मुश्किल नहीं पेश आएगी। जैसा कि यहाँ पर वो क्या दे रहा है, करंट। अब करंट को बच्चे आप रिमाइंड कर लें, करंट को हमेशा आई से रिजेंबल करना है और करंट के लिए एम्पियर, जब भी यूनिट ऐसे यूनिट एम्पियर है, जब भी किसी वैल्यू के साथ ए आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि ये करंट है। और करंट में मिली भी ज़रूर आता है और मिली की वैल्यू आप प्रीफिक्सेस 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10-3। अब यहाँ पर वो क्या सवाल दे रहा है, करंट 3 मिली एम्पियर। देखें, एक तो इसको हम आई से रिजेंबल करेंगे, दूसरा हम मिली भी कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से 1 मिनट सेकंड यानी कि टाइम दे रहा है 60। अब हम अपने अगर डाटा की तरफ आए, मिली देखें 10-3 है, करंट आई से शो करेगा 3 मिली। मिली को हमने कन्वर्ट किया, टाइम 1 मिनट था, मिनट को भी कन्वर्ट किया। चार्ज मालूम क्या करना था, चार्ज पीछे हम कॉलम्स ला पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो चार्ज को हम किससे रिजेंबल कर रहे थे, क्यू से। फार्मूला Q इज़ इक्वल टू IT। अगर आपने पहली डेफिनेशन है कि एक करंट कितने चार्ज लेकर कितने टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरती है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। पहले पेज पर पहली डेफिनेशन है Q इज़ इक्वल टू IT। Q चार्ज ऐसे ही रहेगा, I की वैल्यू पुट आउट करें, टाइम 3 और 60 को मल्टीप्लाई किया 10-3 यानी कि आपका वापस मिली में ये कन्वर्ट हो गया। और Q चार्ज को हमेशा कॉलम C से आपने करना है। इसी तरीके से अब रेजिस्टेंस आपको दे रहा है बच्चे, ये ओहम, इसको ओहम कहते हैं। ये जो उल्टा माइक्रोफोन बना हुआ है ना, ये जब भी आएगा ये रेजिस्टेंस को शो करता है। यानी कि हमें रेजिस्टेंस क्या दे रहा है, 10 मेगा। ये बड़ा M है तो बड़ा M किसके बराबर होता है, 10 पे 6। रेजिस्टेंस आपको क्या दे रहा है, 10 मेगा ओहम। पोटेंशियल डिफरेंस हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, V को रिजेंबल करेगा, 100 वोल्ट दे रहा है। इसी तरीके से फाइंड करने के लिए क्या कहता है, करंट। और करंट क्या थी बच्चे, आई। अब उसने कहा मिली एम्पियर में, ना भी वो निकता तो हमें पता होना चाहिए था कि करंट हमेशा मिली में और एम्पियर में आएगा आंसर, लेकिन खैर उसने यहाँ पर बता दिया है। लेकिन ना भी निके तो आपको पता होना चाहिए कि करंट हमेशा एम्पियर ए से, एम्पियर और मिली 10-3। बच्चे अब डाटा में वो हमें पोटेंशियल वी भी दे चुका है, करंट दे चुके हैं। हम ओहम्स लॉ, अगर बच्चों ने ओहम लॉ किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पूरी बुक में 3 लॉ हैं, जोल्स लॉ, ओहम लॉ और कॉलम्स लॉ। इन तीनों में से एक मस्ट आता है, एक शॉर्ट में आएगा, एक लॉन्ग में आएगा। चाहे वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आए, चाहे आपका लॉन्ग थ्योरी की फॉर्म में, सब्जेक्टिव की फॉर्म में आए। तो ओहम लॉ के साथ ही बच्चे ओहमिक कंडक्टर आता है, नॉन ओहमिक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। आए अब हम अपने ओहम लॉ के फार्मूले की तरफ चलते हैं। V इज़ इक्वल टू IR। V उसने हमें यानी कि पोटेंशियल 100 दिया हुआ था, I क्या है मालूम करें, रेजिस्टेंस उसने हमें दी हुई थी। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई यहाँ के हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर बच्चे ये देखें, ऊपर जब आ रहा है नीचे 7 है, ऊपर जाके -2 होगा, -5 में से हम क्या करेंगे, -3 निकाल लेंगे, क्योंकि -3 हमारा मिली है। -5 में से आपने -3 निकाल लिया, बाकी -2 रह गया था। -2 कुछ इस तरीके से आपको अपनी फॉर्म दिखाएगा। बच्चे इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ चीज़ें उठाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V हमें दे रहा है, करंट एम्पियर 1.5 दे रहा है, एनर्जी कह रहा है मालूम करें। इसी तरीके से फिर हमें आपको करंट दे रहा है 2 मिनट, 2 मिनट टाइम दे रहा है, कहता है 2 मिनट में जितनी करंट गुजरी। पहले तो बच्चे आपने ये सारा डाटा चेक कर लें। मिनट था तो मिनट को आपने 60 पे कन्वर्ट किया, 260 था 120। रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मालूम करना है। यहाँ भी पहले ओहम लॉ ही अप्लाई होगा, V इज़ इक्वल टू IR। V 10 था, I करंट यानी कि 1.5,
मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड, हमारे पास रेजिस्टेंस आ चुका है। अब एनर्जी का फार्मूला W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बच्चों आपने ये अगर डेफिनेशनें याद की होंगी तो आपको मुश्किल नहीं पेश आने वाली, तो काइंडली आप इनकी डेफिनेशंस भी ज़रूर बुक में से याद करें। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू 1.5 स्क्वायर आर अभी हम निकाल चुके हुए हैं। टाइम हमारे पास 120, इनका पहले स्क्वायर ले लें और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। और वर्क आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, वर्क के लिए हमेशा क्या ऐसा यूनिट आता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो क्या कहता है, दो रेजिस्टेंस है यानी कि R1 दे रहे और R2, 2 किलो ओहम 8 किलो ओहम। इसी तरीके से क्या कहता है 10 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल आपको वोल्टेज V दे रहा है। अब मालूम करने के लिए कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि R इक्विवेलेंट मालूम करें करंट I से, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब बच्चे आपने अगर ये लॉन्ग सवाल हैं, पीछे भी चैप्टर में हम लोगों ने सीरीज़ के और पैरेलल के पढ़े हैं, यहाँ पर आपने ये चेक कर लेना वो सीरीज़ मांग रहा है या पैरेलल। अगर तो सीरीज़ कह रहा है फिर तो सीधा इक्विवेलेंट निकलता है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 यानी कि हमने इन दोनों को प्लस करना है। 2 किलो ओहम प्लस 8 किलो ओहम 10 किलो ओहम आ जाएगा। अब सीरीज़ में करंट तो ओहम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू डाली, I मालूम करना है, R हमारे पास 10 किलो। किलो को भी बच्चे आप चेंज करेंगे 1000 से। अब ये नीचे जब आएगा ये तीनों देखें ना पावर्स की फॉर्म बन चुकी हुई है, 1 इसकी पावर 1 इसकी 3 इसकी, या आप लोग जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। और 10-3 करंट के लिए हमें मिली चाहिए ही चाहिए था, तो 10-3 किसको शो कर रहा है, मिली को। नेक्स्ट वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग निकाला जाता है। जब हम लोग V1 के लिए निकाल रहे हैं तो I के साथ R1 लेंगे, जब V2 के लिए ले रहे हैं तो I के साथ R2 लेंगे, यानी कि जो उसने हमें रेजिस्टेंस दिए हुए थे। करंट तो अब यही रहेगी दोनों की, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों के चेंज है। इधर हम 2 किलो डालेंगे, यहाँ पर 8 किलो हम किलो को भी कन्वर्ट करेंगे, आपके आंसर वोल्ट्स में आएंगे। सवाल है यहाँ बच्चे सेम पीछे की तरह है, दो रेजिस्टेंस दे रहा है, करंट कहेगा मालूम करो, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेगा, इक्विवेलेंट भी, लेकिन डिमांड उसने अब क्या फेंकी है, पैरेलल में। पीछे उसने सीरीज की मांगी थी, इधर पैरेलल मांग रहा है। तो बच्चे पैरेलल में ऊपर नीचे वैल्यूज आए थे, ये तो पहले आपका डाटा है। अब R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। इक्विवेलेंट में R1 की वैल्यू डाली, R2 की डाली, जैसे ही नीचे वैल्यूज आई इसका होता है एलसीएम। आपने 6 और 12 का एलसीएम ले लेना है, 12 आएगा। अब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो 2 आ रहा है, जब इसके साथ करेंगे 1, दोनों को प्लस किया। सेम पीछे जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसको 1 नहीं 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, उसको अकेला R इक्विवेलेंट, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये भी वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी, कटिंग करेंगे 4 किलो ओहम। करंट के लिए ओम लॉ इस्तेमाल हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V 6 उसने दिया हुआ था, आई ऐसे ही R इक्विवेलेंट 4 किलो ओहम, नीचे जाके डिवाइड होगा। करंट में बच्चे आपका ऑटोमेटिकली दिमाग चलना चाहिए, हमें -3 चाहिए ही चाहिए। तो देखें ये किलो था, किलो को जैसे ही कन्वर्ट किया ऊपर गया तो -3 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर करंट सीरीज में क्या है, वोल्टेज आपके डिफरेंट हैं, यहाँ पर आपकी करंट डिफरेंट हो जाती हैं। I1 जब आपने मालूम करना है V/R1, पीछे क्या था V1 और V2 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, V/R1 V/R2। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, 6 से गया, 1 × 10-3 करंट के लिए मिली चाहिए था। इसी तरीके से 6 1 था 6, 6 2 था 12, 1/2 करेंगे 0.5, 10 ये ऊपर जाके -3 और -3 मिली था एज। अब तीसरी उसकी डिमांड क्या थी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए इनका वोल्टेज भी सेम आएगा 6 वोल्ट।